अभी हमारे साथ बीएसपी से अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं। अध्यक्ष जी, आज क्या मूल मंत्र दिया बहन जी ने आज की बैठक में? आज माननीय बहन जी ने जो 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम साहब की पुण्यतिथि मनाई गई थी, उसमें जो लाखों लाख की संख्या में हमारे समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी माननीय साहब की पुण्यतिथि मनाने के लिए आए थे, माननीय बहन जी को सुनने के लिए आए थे, उनको माननीय बहन जी ने धन्यवाद दिया है, बधाई दी है। और हम लोगों को बहन जी ने गाइडलाइन दिया है कि आप लोग गांव वाइज जाओ, बूथ वाइज जाओ, और बूथ पर जा करके जो हमारे समर्थक आए थे उनको सबको धन्यवाद दो, धन्यवाद ज्ञापित करो और बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा करो। और 15 जनवरी को माननीय बहन जी का जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जन्मदिन मनाया जाता है जिला मुख्यालय पर, उसकी भी तैयारी करो। क्या कुछ खास तैयारियां होने वाली हैं उनके जन्म दिवस पर? नहीं, उनके जन्मदिन पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, वो मनाएंगे। उसमें क्या कुछ होता है? कुछ नहीं होता उसमें। जो माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में जन कल्याणकारी दिवस इसलिए बनाया था, जो उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को चालू किया है उसको जनता तक हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। और माननीय कांशीराम साहब जी का जन्मदिन हम लोग जब मनाते हैं तो संगठन समीक्षा करते हैं, और माननीय बहन जी का जब जन्मदिन मनाते हैं तो आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे हम लोग पार्टी को चलाने का भी काम करते हैं। अच्छा, विपक्ष ने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि इतना बड़ा सैलाब उमड़ेगा, इसीलिए तो विपक्ष बौखलाया हुआ है। तरह तरह की बातें उठ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की ताकत का एहसास जिसको है वो इस तरह का नहीं बोल रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के नेता का, माननीय बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के सीने में दर्द हो रहा है बेवजह का, जलनखोरी का गांव कहा थी, तो उन लोगों को दर्द हो रहा है तो उसको हम नहीं रोक सकते। हाँ। और उनका कहना है कि सरकार ने बसें भिजवाई थी, सरकार ने सारे अरेंजमेंट्स करवाए ये थे। कहे ना, एक भी सिंगल सरकारी बस या एक भी गाड़ी जिसको दिया है उसको सामने क्लियर करे। अच्छा, और आज की बैठक से समाज में, देश में क्या संदेश गया है? नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की लहर चल रही है। हाँ, आने वाले 27 में बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बनेगी। आज की बैठक में भी दूर दराज से लोग आए हुए थे, काफी मेहनती हैं बसपा के कार्यकर्ता। तभी तो इतनी बड़ी ताकत दिखाई पड़ी है। हम लोग तो मेहनत करने वाले लोग ही हैं। और इस तरीके की बातें उठ रही थी कि बीच में बसपा दब गई है, खत्म हो गई है। इसीलिए तो हमारा कार्यकर्ता अपने जोश और गुस्से में आया है कि जिनको चुनाव आयोग की सूची जारी करने के बाद भी नहीं दिखाई पड़ा, उनको अब दिखाई पड़ जाए। चुनाव आयोग ने भी घोषित किया था ना कि इस देश की राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर की कोई और नहीं बहुजन समाज पार्टी है। ठीक है, इसके बाद भी तमाम लोगों को नहीं दिखाई पड़ा, तो हमारे लोगों ने अपने ताकत के साथ लखनऊ में आकर के दिखा दिया कि देख लो, हम लोग जिंदा कौमे हैं, हम हुकूमत भी करेंगे, सत्ता भी चलाएंगे आने वाले समय में। इस बैठक से, इस रैली से आपके अंदर क्या उल्लास आया? किस तरह से अब आप अपने समाज में सबको उल्लास आया है, तो हमें क्यों नहीं रहेगा? जी, किस तरह से आप अपनी पार्टी में बढ़ चढ़ कर काम करने वाले हैं? हम हमेशा किए हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आगे भी करेंगे। और क्या कुछ खास चीजें कही बहन जी ने? कुछ खास नहीं, 27 में बहुजन समाज का कब्जा होगा बस। 27 में बहुजन समाज का कब्जा हो जाएगा। हाँ, 2027 में 403 सीटों की तैयारी होगी, 226 सीट हमारी होगी। 226 सीट। अच्छा, बिहार चुनाव भी आने वाले हैं। बिहार में जाकर के इसके लिए पूछो ना, वहाँ भी जाओ आप लोग। बिहार भी जाए। देश में जब बहुजन समाज का माहौल बढ़ा है तो बिहार में नहीं बढ़ेगा? वहाँ तो आनंद आकाश आनंद जी ने जो कार्यक्रम किए तो वहाँ भी सबकी हालत खराब है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।